देखिए हल कर रहे हैं इससे, प्रत्येक व्यंजक के मान ज्ञात करो तो हल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इस सवाल के अंदर साइन इनवर्स थीटा का परिसर कितना होता है? परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इनके बीच निकालना है आपको। यहां पे साइन से साइन खत्म कर दो, 2π/3 आएगा, जो कि इससे बड़ी वैल्यू चली जाएगी π/2 से, चली जाएगी बड़ी, है ना। तो हमें इन दोनों के बीच लेना है मान, तो इसका मतलब इसे हल करना है। तो हल कर रहे हैं, देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो इसे आप कितना लिखोगे? तो इसे लिखेंगे हम साइन इनवर्स साइन, और इसे लिखोगे पाई माइनस π/3 लिख लोगे। 3 एलसीएम लोगे तो 3π में से पाई घटाओगे 2π/3 बचेगा। साइन से साइन बाद में देखेंगे। अब बताओ मान साइन कितना बचा फिर? साइन 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब 100, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? एएसटीसी में दूसरे में ही तो आता है, 90 माइनस थीटा के लिए होता है। ये 180 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, ये 270 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा के लिए होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और घूम के आते हैं तो 360 डिग्री। इसमें क्या था? ए का मतलब आल पॉजिटिव, या साइन पॉजिटिव, ये टेन पॉजिटिव, और ये कॉस पॉजिटिव। आल पॉजिटिव सब प्लस के, यहाँ पे केवल साइन प्लस का और कॉस है, साइन का उल्टा, यहाँ टेन प्लस का और कॉट प्लस का, कॉस और सेक प्लस का, बाकी सब माइनस के। यही तो मतलब है। अच्छा, 180 पे नो चेंज रहता है, नो, और 360 पे नो चेंज, यानी बदलता नहीं है। 180 पे नहीं बदलता और 360 पे नहीं बदलता। बदलता किस पे है? 90 पे, 270 पे। तो ये तो 180 है, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, मैं नहीं बदलेगा। अब चिन्ह देखो, तो 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? दूसरे में। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में आया, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे साइन π/3 ही रहेगा, समझ गए? साइन साइन फिनिश, तो क्या आएगा फाइनल मान? π/3, और π/3 इनके बीच आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। तो यही हमारा आंसर है, बता रहा हूं। कैसे होगा देखो, इसमें ही बताओ tan इनवर्स थीटा का परिसर कितना होता है? परिसर तो ये होता है तुम्हारा, अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, ठीक है, -π/2 से π/2 इसके बीच। तो इसमें भी वही करें, ये 3π/4 है, तो इसे हल करो। tan 3π/4, तो इसे लिख लो tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं हम tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। तो दो 4 एलसीएम लोगे तो 4π में से पाई घटेगा तो 3π/4 आ जाएगा, सही है। अब tan 180 माइनस थीटा दूसरे में ही है, और दूसरे में तो केवल साइन पॉजिटिव का है, अभी बताया था, बकाया माइनस का है, तो ये तो माइनस का आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आगे -tan π/4 ये आएगा। अभी 10 तब तक नहीं घटेगा जब तक ये माइनस नहीं हटेगा। तो अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं, ये माइनस अंदर ले लो, क्योंकि tan माइनस थीटा भी -tan थीटा होता है। अब 10 से 10 फिनिश हो गया, अब -π/4 है, तो ये आपका आंसर है। देखो ये किसे कैसे करोगे? tan साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/2। बताओ, पहले साइन इनवर्स का फार्मूला tan इनवर्स की बताओ कितना होता है? पता है तुम? नहीं पता? चलिए मैं एक बता रहा हूं, कॉस का बता रहा हूं पहले, फिर मुझे साइन का बताओ क्या होगा। कॉस इनवर्स एक्स का मैंने पढ़ाया था तुम्हें tan के पदों में, tan इनवर्स
कॉस, अच्छा टेन होता क्या है, साइन बटा कॉस ही तो होता है, साइन बटा कॉस, इधर क्या है कॉस, तो कॉस का मतलब एक्स बटे में ले लो, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो कॉस का मतलब एक्स बटे में आ गया, और ऊपर क्या आएगा साइन, और साइन कॉस में बदलते हो तो क्या करते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को साइन में बदलोगे तो क्या लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को कॉस में बदलोगे तो क्या लिखोगे साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, और कॉस को साइन में बदलते हो तो फिर यही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ये हटाओ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं साइन को कॉस में बता रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा की जगह तो एक्स आ गया, अब साइन थीटा की जगह क्या आएगा रूट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी दूर में, समझ गए, कॉस का ये हो गया। अच्छा मुझे साइन का बताइए क्या फार्मूला होगा इस हिसाब से, फिर याद करने का तरीका बताया, बताओ क्या होना चाहिए, सब सिद्ध कराया मैंने, बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक चीज और, साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स का बताया था मान, कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू बताई थी साइन इनवर्स के पदों में 1 बटा एक्स, है ना, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी फिर बताओ, तो ये हो जाएगी कॉस इनवर्स 1 बटा एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टेन इनवर्स 1 बटा एक्स, इसके उल्टे भी सही है कि साइन इनवर्स एक्स का मान कॉसेक इनवर्स 1 बटे एक्स, समझ गए, तो ये इतने फार्मूले लगाओ इसमें और हल करो इस सवाल को, कैसे होगा देखो, टेन इस साइन इनवर्स को टेन में बदलो, क्योंकि इधर टेन है इसलिए हमें दोनों को टेन में बदलना है, ये टेन का ये लगाओ, ये वाला लगाओ, टेन इनवर्स एक्स का मतलब 3 बटे 5 बटे अंडर रूट, एक्स का मतलब फिर 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, यही आएगा, आएगा नहीं आएगा, और इस कोड को 10 में बदलो तो ये कोड 10 में कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स का मतलब है 2 ऊपर और 3 बटे में, यही तो मतलब है। अब सुनो आगे, टेन इनवर्स 3 बटे 5 तो ये हो गया बटे में, 5 एलसीएम ले लो तो आएगा 5 25, 3 3 9 बटे 25, यही आएगा, ठीक, टेन इनवर्स 2 बटे 3। अब आगे सुनो, टेन इनवर्स 3 बटे 5 ये हो गया, 5 25 का 5 वर्गमूल होगा, और 5 रूट से बाहर आएगा, 25 का 5 वर्गमूल 5 रूट से बाहर, तो 5 पलट के कहां पहुंचेगा ऊपर, और 25 में से 9 घटे क्या बचे 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है, समझ में आया नहीं, बता दियो, 5 से 5 कैंसिल, फिर मान क्या आएगा निकल के, टेन इनवर्स 3 बटा 4 प्लस टेन इनवर्स 2 बटा 3, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाओ क्या होगा, तो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3 बटा 4 प्लस 2 बटा 3 1 माइनस एक्स वाई 3 बटे 4 इंटू 2 बटे 3, अभी लिखाया था ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई का, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, तो टेन इनवर्स 3 चौक 12 एलसीएम होएगा, 3 3 9 4 दूनी 8 बटे 4 3 12, यहाँ भी एलसीएम ले लो, 12 एकम 12 माइनस 2 3 6, 12 से 12 कैंसिल, फिर क्या आएगा मान यहाँ लिख ले रहे हैं, चलो तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 9 8 17 और बटे 12 में 6 घटे 6, 10 से 10 फिनिश, तो आएगा 6 आंसर, बताओ।